जब चोरों के खौफ से पूरा दक्षिणांचल, गोरखपुर का दक्षिणांचल कराह रहा था, तमाम जनप्रतिनिधि सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए, तमाम राजनेता अपने घरों की सीढ़ियों के अंदर अपने धन को बचाने के लिए लिप्त थे। उस समय लोगों की एक आखिरी उम्मीद बनकर उभर रहा था सर्वेश दुबे। ये सर्वेश दुबे कौन है? सर्वेश दुबे की कहानी आज आम आदमी की खास कहानी क्यों है, और सत्ता के सिंहासन पर बैठने वालों को इन्होंने आंख कैसे दिखाई है, कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो वाकई में हैरत में हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले बस इतनी बात है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब दक्षिणांचल की जनता कराह रही थी तो ये आगे बढ़ रहा था, ये लड़का आगे बढ़ रहा था। पिता का साया सर पे भले ना हो, लेकिन हिम्मत थी ना साहब, और यही हिम्मत उसे आगे बढ़ा रही थी। तो चलिए आज उस बल्ब मैन से बात करते हैं, गोरखपुर के दक्षिणांचल के बल्ब मैन से बात करते हैं, क्योंकि उनके हिम्मत की कहानी आज गोरखपुर दस्तक पे दिखानी जरूरी थी। क्योंकि सवाल जो बनता है वो राजनेताओं से बनता है, जनप्रतिनिधियों से बनता है कि आप क्या कर रहे थे साहब। लेकिन ये बंदा, ये लड़का हिम्मत नहीं हारा और अपने दम पे गोरखपुर के दक्षिणांचल के गांवों को उजाले करने में व्यस्त था। आज आपको बल्बमैन कह दूं, क्योंकि आपने जो काम किया है ना, रियली हैट्स ऑफ। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस आपके साथ बनाए हैं, लेकिन आज की कहानी मुझे लग रहा है गोरखपुर के दक्षिणांचल के लिए एक बहुत बड़ी कहानी होगी। छोटी सी दुकान आपकी है, लेकिन छोटी सी दुकान में आपने जिस तरीके से काम किया है, चौराहों पर, अलग अलग जगहों पे, गांव में, खुद के पैसे से, खुद के सहयोग से और खुद नेताओं से मांग मांग कर आपने लोगों के लिए बल्ब इकट्ठा किया है, लोगों के घर पे उजाला दिया है। और खासकर जब सर्वेश दुबे की लाइट जब सड़कों पर जला करती थी और लोग कहते थे कि अरे यहाँ पे अंधेरा रहता था, चोर आ जाते थे, तब सर्वेश दुबे की लाइट और सर्वेश दुबे को बल्बमैन बुलाने वाले हैट्स ऑफ करते होंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आज गोरखपुर की तमाम जनता की तरफ से। और वाकई में जनता करा रही थी तो आप बोल रहे थे, आज बोल ही दीजिए अपनी कहानी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप अभी आपने बोला कि छोटी सी दुकान, तो दुकान छोटी जरूर है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। ओ भाई गजब। तो इसलिए मेरे लिए मेरी दुकान मेरी पूजा है, मेरी प्रार्थना है। मैं जो भी कुछ हूँ और जो भी कुछ कर पाता हूँ इसी दुकान से कर पाता हूँ। सबसे पहले बल्बमैन क्यों हम लोग कह रहे हैं अब आपको, और जिस तरीके से आपने अलग अलग गाँव में, अलग अलग चीजों में, और किस तरीके से आपने लाइट की व्यवस्था लोगों के लिए करनी है, की है, क्या सोचा था, कैसे स्टार्टिंग हुआ? जी बल्बमैन तो लोगों का प्यार है और लोगों ने ही रखा हुआ है। ये जो भी है बल्बमैन, मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं कर क्या रहा था। मैं तो बस शुरुआत करना चाहा, चूँकि चोरों का आतंक इतना था कि गांव में हमारे इस क्षेत्र में हो रहे हैं, अमूमन सी बात है सभी लोग जग रहे हैं। तो मैंने देखा कि जो है अंधेरे में जो है रखवाली कर रहे हैं युवा जो हैं, वो जो है घर से बाहर निकल करके और पहरा दे रहे हैं। लेकिन किसी के पास टार्च है, किसी के पास नहीं है। आजकल एंड्रॉइड फ़ोन है तो टार्च लेना सबके पास अब अवेलेबल है नहीं। अगर ये लाइट जलेगा तो चोर नहीं आएंगे। लाइट जलेगा तो चोर नहीं आएंगे ना, चोर आएंगे भी तो कुछ पता चलेगा ना, भाग रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। यहाँ तो अंधेरे में गायब हो जा रहे हैं। तो मैंने देखा कि जो है चोर आया मतलब हल्ला हो रहा है, जाने के बाद पता चला अंधेरा है, अंधेरे का फायदा उठाकर चोर निकल जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि सबसे बड़ी समस्या चोरों से लड़ने के लिए अगर हम लोग कहीं सिस्टम फेल हो रहा है तो कहीं लाइटों की वजह से हो रहा है। और सरकार जो है लाइट उपलब्ध करा रही है, चाहे वो ग्राम प्रधान निधि से हो, विधायक निधि से हो या सांसद निधि से हो, लेकिन बशर्ते है कि योजनाओं का लाभ कहाँ कहाँ मिल पा रहा है साहब, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो इस वजह से आपने कहाँ ये व्यवस्था आपने शुरू की है, कैसे सहयोग मिला, कैसे दिमाग में आया कि ऐसे लोगों से मांगते हैं, जनप्रतिनिधियों से मांगते हैं, अच्छे लोगों से मांगते हैं, कैसे दिमाग में आया? सबसे पहले तो मांगने का प्रक्रिया यहाँ से हुआ कि कोशिश हुआ कि प्रतिनिधियों तक पहुँचा जाए। लेकिन बशर्ते बात यह है कि सभी जनप्रतिनिधियों का होना क्षेत्र में संभव नहीं हो। सबका अपना अपना काम होता है, किसी का विधानसभा में काम है, किसी का संसद में काम है। तो विधायक जी समय लखनऊ थे और सांसद जी जो है दिल्ली में है, अभी भी हैं, अभी आए हुए यहाँ पे नहीं आए, क्षेत्र में नहीं है मौजूद फिलहाल। तो मुझे लगा कि एक प्रार्थना पत्र जो है सभी तक पहुँचे, जो अगर मिल पा रहे हैं
जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो प्रधान जी लोग हैं, ब्लॉक प्रमुख जी लोग हैं, वहाँ तक पहुँचा जाए। जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं वहाँ तक प्रार्थना पत्र पहुँचाने का कार्य किया जाए। हो सकता है कुछ इसकी समस्या का हल और निकले। ये बात भी सही है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाएगी। निश्चित रूप से जब तक हम अपनी बात, अपने मुद्दे नहीं रखेंगे, सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद, पार्टीवादिता, जातिवादिता पर अटके रहेंगे, तब तक ऐसे ही क्षेत्र, गांव, समाज अंधकार में रहेगा और कोई दूर नहीं कर पाएगा। यानी नेताओं की गलती नहीं है, जनता तक उनकी बात ही नहीं पहुंच पाती है कि जनता को क्या चाहिए। निश्चित रूप से हर जगह जो है हर लोग अपने अपने नेताओं की बात करते हैं। कहीं चाटुकारिता है, कहीं नेताजी को खुश करने का प्रयास है। मुद्दे की बात बहुत कम लोग कर पाते हैं। सबका अपना अपना स्वार्थ है। बस बात उठाएंगे नहीं तो बात, समस्या का हल निकलेगा नहीं। कहाँ पहुंचे बल्बमैन की जो शुरुआत हुई? पहले, सबसे पहले किस जनप्रतिनिधि को आपने चुना कि इनसे कहते हैं ये व्यवस्था कर दें? सबसे पहले जो है मैंने प्रार्थना पत्र, हमारे ग्राम प्रधान जो है धीरज राय भैया हैं, प्रधान कम हम लोग के लिए भाई जाते हैं, और मैं उनसे मिला। उन्होंने पहले भी जो है उसको करवाया था, लाइट लगवाई थी। कई जगह लाइटें खराब हो चुकी थी, कई जगह जल रही हैं, कुछ जगह पे उनसे कहा। उनसे उसके बाद ब्लॉक प्रमुख भैया आशीष भैया से बात हुआ, मेरा फोन पे बात हुआ। फिर उसके बाद मैं जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता जी हैं, उनके पास में गया। उन्होंने भी जो है यथासंभव मदद की। उन्होंने बोला कि मेरे नृत्य से नहीं आता है, लेकिन अगर मेरे क्षेत्र की समस्या है तो इस पर काम, एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। हमारी तरफ से जो हो पाएगा मैं करूँगा। उन्होंने किया अपने तरफ से। विधायक जी जो है राजेश त्रिपाठी जी, हमारे विधायक जी जो हैं, उन्होंने भी मेरी बातों को सुना और उन्होंने भी अपने नीति से, विधायक ने से स्ट्रीट लाइट जो है लगवाया है। इसके लिए मैं विधायक जी का आभार ज्ञापित करता हूँ, आलोक गुप्ता जिला पंचायत जी का आभार ज्ञापित करता हूँ, और ग्राम प्रधान श्री धीरज राय जी का आभार ज्ञापित करता हूँ, और उन भाइयों का आभार ज्ञापित करता हूँ जो मेरे इस कदम पे साथ दे रहे हैं। लक्ष्य है कि समस्या नहीं बनना है, समाधान बनना है। तो मेरे खुद की लिखी हुई पंक्ति है कि जो लागू हो सके वही विधान बनेंगे। जो लागू हो सके वही विधान बनेंगे। तीनों के दुख दर्द सुनने वाले कान बनेंगे। जो लागू हो सके वही विधान बनेंगे, दिनों का दर्द सुनने वाले कान बनेंगे। कई लोग जले पर नमक छिड़क रहे, कई लोग जले पर नमक छिड़क रहे। हम समस्या नहीं, समस्या का समाधान बनेंगे। तो समस्या का समाधान बनने पे हमारे जो बड़े भाई हैं, लोग हैं, जो हमारे हृदय प्रिय, जो हमारे करीबी है, वो सहयोग कर रहे हैं। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, भर रहा है। बैठे थे और ये सोच रहे थे कि चोर कैसे भागेंगे। आपने हथियार उठाया, आपने लाठी डंडे उठाए, अपने गांव की रक्षा की, अपने क्षेत्र की रक्षा की, लेकिन उनके बारे में सोचा जो आपके गांव के नहीं हैं, उनके बारे में सोचा जो आपके क्षेत्र के नहीं हैं, उनके लोगों के बारे में सोचा जो आपके क्षेत्र के ना होते हुए भी दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे ही आज एक युवा से बात हो रही थी। पिता का साया नया सर पे होते हुए, छोटी सी दुकान होते हुए भी इस युवा के जज्बे ने आज सबको नतमस्तक कर दिया। और वाकई में मुझे गर्व हो रहा है कि मैं क्या कहूँ, लगातार इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं और हम इनकी कहानी जानने की कोशिश आज कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र इन्हें अब बल्बमैन के नाम से पुकार रहा है, क्योंकि इनके काम वाकई में प्रशंसनीय हैं। तो चलिए, आम आदमी की खास कहानी में आज सर्वेश दुबे से बातचीत हो रही है, तो चलिए बातचीत करते हैं। सर्वेश भैया, जब आपसे ये जानकारी ले रहे थे, तमाम सी जानकारी से मैं ले रहे थे, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए। पारिवारिक बैकग्राउंड, कैसे गुजारा बसर होता है परिवार का, जिस तरीके से आपकी छोटी सी दुकान है, लेकिन इसी में कहीं ना कहीं आय का यही साधन है, और पिता के ना रहते हुए भी इन सब चीज़ों में लग जाना, वरना दूसरा कोई रहता तो कहता कि क्यों लगना है, इन सब कामों को क्यों करना है, दुकान पे ही बैठे रह जाते। थोड़ी अपनी कहानी पहले बता दीजिए। जी, सबसे पहले मेरे पिताजी जो है श्री भास्कर दुबे जी, 2019 में उनका देहावसान हो चुका है। वो अध्यापक थे, प्रधानाचार्य थे। और आज के समाज की विडंबना है कि बहुत लोग सुनने को मिल जाता होगा कि पुलिस और अध्यापक के लड़के जो सरकारी गवर्नमेंट में है, वो खराब ही निकलते हैं, क्योंकि वो सही तन मन से अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं। मेरे पिताजी 15 किलोमीटर दूर यहाँ सकरा सेमारा में जो है 15 किलोमीटर यहाँ से दूर है, साइकिल से जाते थे और साइकिल से आते थे।
वो साइकिल ही चलाते थे। साइकिल ही हाँ, चलाते साइकिल ही चलाते थे। साइकिल चलाते थे और ये करते थे। अचानक कैसे डेथ हो गई? ब्रेन ब्रेन हेमरेज टाइप का बीपी की वजह से उस समय कितनी उम्र थी आपकी? ठीक था, मैं दुकान चला रहा था, शुरुआत किया हुआ था अपने दुकान का। अच्छा, तो दुकान में ही क्यों ये सब चीजें? क्योंकि पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी हुई है, हर चीज अच्छी हुई है, तो कैसे दुकान में? प्राइवेट सेक्टर में मैं ITI किया हुआ हूँ और मैं मारुति सुजुकी में 9 महीने कैंपस सिलेक्शन से गया था गोरखपुर से। लेकिन कंपनियां जो है 9 महीने के लिए 12 महीने के लिए ऐसे ले जाती हैं। अच्छा, जब पिता का साया सर पे उठ जाता है तो कई लोगों की हिम्मत दाद दे जाती है। कई लोग कहते हैं कि अरे यार, अपनी दुकान चलाना है, अपना परिवार चलाना है, अपना घर चलाना है, लेकिन समाज सेवा क्यों करना? ऐसा मेरे अभी परिवार की बात हो रही है, मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे 10 साल बड़े हैं और उन्होंने मेरे माँ के पेट में उन्होंने मेरा नामकरण कर दिया था। अच्छा। मेरा नाम एक रोहित भी है, लोग घर पे रोहित के नाम से मुझे बुलाते हैं। वो नाम मेरे भैया का दिया हुआ है जब मैं माँ के पेट में था। तो परिवार का बड़ा सपोर्ट है, पिता के ना रहते हुए भी है। सबका सपोर्ट है। बच्चियाँ हैं, भतीजियाँ हैं, मेरी माता जी हैं, सबका सहयोग है। और रही बात समाज कभी हिम्मत नहीं टूटती कि अरे यार, क्यों हमें भी बाहर जाना होता, हम भी काम कर लेते, ये सब चीजें, या परिवार का गुजारा बसर करना है, ये तमाम सी होता चीजें? है, लेकिन होता है ना कि ईश्वर जब आपके मन में आपके प्रति आप किसी के प्रति जो है कुछ देना चाहेंगे, कुछ देने की नीयत होगी समाज को या किसी को भी, तो ईश्वर कहीं न कहीं से सहयोग कर देता है, किसी न किसी को किसी न किसी रूप में मदद के लिए भेज देता है और आपका काम नहीं रुकता है। परेशानियाँ आती हैं, पर इस परेशानियाँ तो हमेशा समस्याएँ आती रहेंगी, लेकिन समस्याओं से भाग जाना ये मेरे बस में नहीं है। समस्याओं से लड़ना हमने सीखा है और हमने जाना है और हर समस्याओं को हमने पार किया है। इस समस्या को भी पार करेंगे, चोरों को उनकी थाह लगाएँगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। जिस तरीके से आपकी कहानी है, वाकई में आप अद्भुत हो और आज गर्व होता है, और वाकई में हम सबसे कहते हैं कि गोरखपुर के सिकंदर हो आप, और वाकई में भैया। हाँ, एक और निवेदन मैं करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जैसे लोग रखवालियाँ कर रहे हैं, आक्रोश है, सबके मन में आक्रोश है, लेकिन ये ध्यान देना है सभी युवाओं को और सभी ग्रामीणों को कि इन आक्रोश में किसी मतलब निर्दोष को हानि ना पहुँचे, इस चीज़ का ध्यान देना है। क्योंकि सभी आस-पास के लोग होते हैं, सबको पता नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना हमारा और आपका सबका ज़िम्मेदारी है कि कम से कम कोई निर्दोष जो है, इन चोरों की वजहों से वो ना पीटा जाए। अच्छा, एक चीज और भी बताइए, जब लाइट ये तमाम सी चीजें लगती हैं या होता है, खर्च कैसे वहन हो रहा है? जी, खर्च क्योंकि लाइट तो दे देते होंगे लोग। हाँ, खर्च लगवाने का खर्च हो जा रहा है, कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं हो रहा है बस। उतना कर रहे हैं लोग, बहुत कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हर लोग अपने में परेशान है, लेकिन वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे बल हैं, जो मेरे पे भरोसा कर रहे हैं कि ये व्यक्ति सही कर रहा है, वो मेरा साथ देना है। तो मैं वो बड़े भाई के तौर पे हूँ या छोटे भाई के तौर पे हूँ या साथी के तौर पे हैं, वो मेरे आत्मबल बने हुए हैं, मैं उनके बल पे बोल पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, करने वाले वो लोग हैं जो बल दे रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता कि ट्रोलिंग भी होती होगी, जी, निश्चित। क्योंकि कई बार सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा होगा, कोई कुछ बोल दे रहा होगा, लेकिन गांव में जिस तरीके से लाइट लग रही है, क्षेत्र में लाइट लग रही है, और तमाम मैसेज भी मैंने देखा है आपके आ रहे हैं, दूर दूर से भी मैसेज आ रहे हैं आपके पास कि भैया हमारे गांव में थोड़ा देख लीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि थोड़ा हमारे गांव में भी लाइट की व्यवस्था ठीक कर दीजिए। लोग प्रधानों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोग जनप्रतिनिधियों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, सर्वेश दुबे पे भरोसा क्यों कर रहे हैं? जब मैं सबसे पहले निकला था, हाँ। तो मैं जब वो प्रार्थना पत्र लेकर किसी मोड़ से फोटो लेकर के जब मैंने प्रार्थना पत्र को जो सोशल मीडिया पर डाला था, लोगों ने मजाक के तौर पे उतारा था। लोगों ने मजाक लेना शुरू किया था कि अरे इससे क्या होगा, सुनने वाले लोग हैं, पहुँचने पर तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो साहब पहले पहुंचिए तो हाँ। और अपने पहुँचिए तो उस दायरे के हिसाब से पहुँचिए। हाँ, हाँ। वो आप पर जनप्रतिनिधि है, हाँ, हाँ। तो उसके हिसाब से आप अपनी बातों को रखिए और सरल तरीके से रखिए, ना कि एटीट्यूड और बहुत बड़े। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि गांव में गुस्सा हो जा रहे हैं, भैया हमारे छतों पे लगा दो, उनके छत पे लगा दो? हाँ, ऐसे भी हो रहे हैं। समस्याएं तो है कि नाराजगी भी है बहुत लोगों को कि हमारे दरवाजे पे लगा दीजिए, हमारे दरवाजे पे लगा दीजिए, और ऐसा होना लगभग हम जैसे सामान्य लोगों के लिए तो असंभव है। उसके लिए सरकार को कोई बजट लाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तब पूर्ति हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात, मैं जब लाइट लगवा रहा था, हम
हम जो है जनता जो है जनप्रतिनिधि लोगों को बहुत कोसते हैं, लेकिन अपने पे जब बात आती है तो अपना कोई बात जो है सुनना नहीं चाहता है। अपने खिलाफ बातें लोग नहीं सुनना चाहते हैं, उनको पसंद नहीं है, लेकिन सुनना पड़ेगा। मैं जब लाइटें लगवा रहा था, कई जगह की लाइटें जो है स्विच की वजह से बंद पड़ी हैं, जो 20 रुपये 10 रुपये या 15 रुपये की आती हैं। अपने घर की लाइटें लोग बंद कर लेते हैं, मीटर जल रहा है या बिल बढ़ेगा या एक्स्ट्रा जल रहा है, लेकिन सामने जो है 10 कदम पे सामने पोल है, वहाँ पे लाइटें जल रही हैं, वहाँ पे लोग बंद करना या जलाना बंद करना उचित नहीं समझते हैं। इतने लापरवाह, मतलब किसी के बजट के द्वारा लगा हुआ है। अब इसके लिए प्रधान, सांसद और विधायक तो आएंगे नहीं स्विच बंद करने और आप करने। इसका जो है इसकी जिम्मेदारी जनता को है, जो वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी और आपकी है, जनता की है। जिसके लिए इस्तेमाल हुआ वो लोग इसका ध्यान रखें कि बंद कर दें, बता दें। और अगर स्विच कहीं हल्का फुल्का कुछ है तो अपने से कर सकते हैं। धनंजय कितना मिनट हो गए? ठीक। और वाकई में आप गोरखपुर के सिकंदर हैं, ये कहने वाली बात नहीं है। बहुत गर्व हो रहा है भैया आज आप पे। सिकंदर वाली बात ऐसा कुछ नहीं है, श्रेय लेने का भी कोई ऐसा नहीं है। देखिए ईश्वर है, ईश्वर विकल्प जीते हैं। लॉकडाउन जब लगा था कोरोना वाला, उस समय भी हम लोग निकले थे। लगातार 62 दिन लोगों के बीच में हम लोग गए थे, लगातार 62 दिन। घर का कार्यक्रम 1-2 दिन होता है तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। हम लोग लगातार 62 दिन निकले थे और लोगों के बीच में पहुंचे थे। जहाँ राशन की जरूरत थी राशन दे रहे थे, जहाँ कुछ था अपने से जो हो पा रहा था वो कर रहे थे। तो ये लगन है या कुछ अलग सोचने की क्या चीज़ है? ये लगन कह लीजिए, अलग सोच कर लिया। ईश्वर ने होता ना कि ईश्वर किसी कार्य के लिए चुनता है, तो मैं इसके लिए ईश्वर का आभार ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि उससे बड़ा मैं अध्यात्म को, हम लोग सनातनी लोग हैं, अध्यात्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। ईश्वर जो करता है वो चुनता है, वही राह दिखाता है, वही राह बनाता है, वही राह जो है संवारता है। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत भव्य बनाना है, गांव को सुंदर बनाना है, गांव में उजाला लाना है। जय हिंद, जय भारत।